हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। आज मैं आप लोगों के साथ बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि भूमि सर्वे 2 बार इससे पहले भी किया गया है। इसमें एक सर्वे 1885 से लेकर 1920 के बीच किया गया। इसको हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं, जिसका लगभग आज 100 साल होने जा रहा है। फिर भी उसका खतियान अभी भी लागू है, क्योंकि 1952 से लेके 2002 के बीच में जो सर्वे किया गया, जिसको हम लोग डिविजनल सर्वे बोलते हैं, वो बिहार के लगभग 25 जिलों में किया गया था, जिसमें से कुछ ही जिलों में वो सफल हो पाया। जिसके चलते आज भी हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे जो किया गया था 1885 से लेके 1920 के बीच में, उसके खतियान लागू रखे हुए हैं। 20 अगस्त 2024 से लगभग बिहार के सभी जिलों में स्पेशल सर्वे शुरू हो गया है। बिहार में 20 अगस्त 2024 से बिहार के 38 जिलों में सर्वे का आयोजन शुरू हो चुका है। जगह जगह पे शिविर लगाई जा रही है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीडेड है, क्या क्या चाहिए, क्यों सर्वे जरूरी है बिहार में, ये हर एक चीज आपको हमारी वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए। बिहार भूमि सर्वेक्षण। बिहार में चल रहा भूमि सर्वेक्षण राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। यह केवल एक सर्वेक्षण नहीं है, बल्कि एक व्यापार सुधार कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्य के भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाना, भूमि विवादों को कम करना इत्यादि है। सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ा? पुराने रिकॉर्ड की समस्या। पिछले कई दशकों से भूमि रिकॉर्ड में कई बदलाव हुए हैं। विभाजन, विरासत, गलत नापतोल आदि के कारण रिकॉर्ड में अनेक त्रुटियां और विसंगतियां पैदा हो गई है। भूमि विवाद। इन त्रुटियों के कारण भूमि के स्वामित्व को लेकर अक्सर विवाद होते हैं। यह विवाद न केवल किसानों को बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। विकास कार्यों में बाधा। सटीक भूमि रिकॉर्ड के अभाव में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। कृषि उत्पादकता। सटीक भूमि रिकॉर्ड होने से किसानों को अपनी भूमि का अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। सर्वेक्षण की प्रक्रिया काफी जटिल है और इसमें कई चरण शामिल होते हैं। तैयारी। सर्वेक्षण से पहले क्षेत्र का विस्तृत मानचित्र तैयार किया जाता है। इसमें गांव की सीमाएं, खेतों की स्थिति, नदियों, सड़कों आदि का विवरण होता है। क्षेत्र का दौरा। सर्वेक्षण दल गांव का दौरा करते हैं और भूमि की सीमाओं को चिन्हित करते हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों से भी जानकारी ली जाती है। डेटा संग्रह। सर्वेक्षण दल भूमि के स्वामी, क्षेत्रफल, फसल, पैदावार, सिंचाई सुविधाएं आदि के बारे में डेटा एकत्र करते हैं। डेटा का विश्लेषण। एकत्रित डेटा का कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है और एक नए भूमि रिकॉर्ड तैयार किया। नागरिकों को सूचित। नया भूमि रिकॉर्ड तैयार होने के बाद संबंधित भूमि स्वामियों को सूचित किया जाता है। उन्हें अपने रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सुधार का मौका दिया जाता है। बिहार भूमि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज आपके भूमि स्वामित्व को सत्यापित करने और सर्वेक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। आमतौर पर आवश्यक दस्तावेजों में शामिल है जमाबंदी या मालगुजारी रसीद। यह दस्तावेज आपकी भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र है। खतियानी की नकल। यह दस्तावेज भूमि के विवरण, क्षेत्रफल और अन्य संबंधित जानकारी को दर्शाता है। नामांतरण कागजात। यदि भूमि का नाम किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर किया गया है तो नामांतरण कागजात आवश्यक है। विरासत कागजात। यदि आपने भूमि विरासत में प्राप्त की है तो विरासत कागजात की आवश्यकता होगी। खरीद बिक्री कागजात। यदि आपने भूमि खरीदी है तो खरीद बिक्री कागजात आवश्यक है। कुछ बातें हैं जो ध्यान देने योग्य है। दस्तावेज की संख्या और प्रकार। आवश्यक दस्तावेजों की संख्या और प्रकार आपके विशिष्ट मामलों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। असली दस्तावेज। आपको मूल दस्तावेजों के साथ साथ उनकी फोटोकॉपी भी ले जानी चाहिए। अपडेट जानकारी। सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज अपडेट हैं। स्थानीय कार्यालय। सर्वोत्तम जानकारी के लिए आपको अपने स्थानीय विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। क्यों आवश्यक है ये दस्तावेज?
ये दस्तावेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके भूमि स्वामित्व को सत्यापित करते हैं और सर्वेक्षण दल को सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। इससे भूमि विवादों को कम करने और भूमि रिकॉर्ड को अधिक सटीक बनाने में मदद मिलती है। अन्य संभावित दस्तावेज, न्यायालय का आदेश। यदि भूमि से संबंधित कोई न्यायालय का आदेश है तो वह भी आवश्यक होगा। सर्वेक्षण के लाभ, सटीक भूमि रिकॉर्ड। सर्वेक्षण के बाद भूमि रिकॉर्ड अधिक सटीक और अद्यतन होगा। भूमि विवादों का समाधान, भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। विकास कार्यों में तेजी, विकास कार्यों में तेज, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, किसानों को अपनी भूमि की अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलेगी। राजस्व संग्रह में सुधार, राजस्व संग्रह में पारदर्शिता और दक्षता है। किसानों के लिए क्या फायदे हैं? स्पष्ट भूमि स्वामित्व, किसानों को स्पष्ट भूमि स्वामित्व दस्तावेज मिलेंगे। ऋण लेने में आसानी, बैंक आसानी से किसानों को ऋण देंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ, किसान सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक आसानी से ले सकते। भूमि विक्रय में आसानी, भूमि का विक्रय आसानी से किया जा सकेगा। ये तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें और आने वाली सारी जानकारी आपको जल्द से जल्द, जो भी जानकारी अवेलेबल होगी या जो भी चीजें चल रही होगी, जो भी चरण में सर्वे का काम चल रहा होगा, वो जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलेगी। धन्यवाद।